मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संध्या काल में आइए हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें सीखें। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस वचन को समझें जो परमेश्वर आज हमारे साथ बांटना चाहता है, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम इस संध्या काल में आपके चरणों में हैं, ताकि इस वचन से प्रभु आज हम उन बातों को सीखें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए और इस संसारिक जीवन के लिए आवश्यक है। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं वो आशीष पाएं, और सारी आदर और महिमा हम आपको देते, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। आज का जो अध्याय हम पढ़ेंगे वो हमें मिलता है मरकुस का 3 अध्याय, उसके 1 से और 6 पद तक। मेरे साथ निकाल लीजिए पढ़ने के लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से और 6 पद तक। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में थे कि देखें यह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। इस घटना में हम आज बहुत सारी बातें सीखेंगे। यीशु मसीह अक्सर आराधनालय में जाया करते थे, और उस सब्त के दिन विशेष तौर से जाते थे और वचन की सेवा भी करते थे, लोगों को समझाते थे। और ये एक दिन की घटना है। उस दिन सब्त था, और यीशु मसीह सब्त के दिन आराधनालय में गए। वहां कुछ फरीसी पहले से मौजूद थे, क्योंकि फरीसी और शास्त्री अक्सर आराधनालय में उपस्थित होकर लोगों के साथ चर्चा करते थे वचन की, और वहां वो मौजूद होते थे। और कई बार उनके मन में ये होता था कि यीशु मसीह भी अगर आते हैं तो वो क्या प्रवचन देते हैं। और क्योंकि यीशु मसीह बहुत से लोगों को चंगा करते थे, तो वो ये भी देखना चाहते थे कि क्या सब्त के दिन यीशु मसीह किसी बीमार इंसान को चंगा करते हैं या नहीं करते। उस दिन आराधनालय में एक व्यक्ति था, और बाइबल हमें बताती है कि उस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था। ये जो शब्द सूखा हुआ है, अक्सर हम इसे पेड़ पौधों के बारे में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल यदि किसी व्यक्ति का शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, तो हम आम भाषा में कहते हैं कि इसका अंग पैरालाइज हो गया है। जैसे उसका हाथ काम नहीं करता है, हाथ के बारे में, तो हम ये कहेंगे कि इसका हाथ पैरालाइज हो गया है। और वो व्यक्ति ये चाहता होगा, क्योंकि उसने तो ये सुना ही था कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है,
तो उसके मन में ये ख्वाहिश तो होगी कि यीशु मसीह उसको इस बीमारी से चंगा करें। लेकिन वहां पर कुछ फरीसी हैं, वो चाहते थे कि सब्त के दिन कोई कार्य ना किया जाए, चाहे भला हो या बुरा हो। अगर हम सब्त के बारे में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या आज्ञा दी थी, इसको भी हम पढ़ लेंगे तो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि सब्त का क्या महत्व है और क्या सब्त के दिन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन नामक पुस्तक, जो पुराने नियम में हमें मिलती है, उसका 31वां अध्याय और उसके 12 से और 15 पद तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 12 टू 15। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। यहां पर परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी है कि तुम्हें विश्राम दिनों को मानना है, यानी सब्त के दिन को मानना है, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। यानी परमेश्वर जो हैं, यहोवा परमेश्वर, उन्होंने लोगों को पवित्र किया है। और ये बात जो इस्राएल जाति है, यहूदी जाति, उसके बारे में कुछ नियम परमेश्वर ने बताए हैं। सब्त के दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। सब्त का दिन पवित्र ठहरा है, जो उसको अपवित्र करे वो निश्चय मार डाला जाए। यहां पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बात स्पष्ट तौर से कहता है, जो व्यक्ति सब्त के दिन को अपवित्र करेगा वो मार डाला जाएगा। जो कोई उस दिन कुछ कामकाज करे वो प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया करना, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन कुछ कामकाज करे वो निश्चय मार डाला जाए। इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर परमेश्वर ने ये आज्ञा हमें उन लोगों को दी क्यों थी। अगर हम मरकुस के वापस तीसरे अध्याय में आए, उसके दूसरे पद के अंदर यहां पर हम एक देखते हैं कि ये जो बीमार व्यक्ति है ना, उसके बारे में पूरा फोकस है उन फरीसियों को कि देखेंगे इसको आज ठीक करता है कि नहीं करता है। यीशु ने उनके मन की बात जान ली कि इनके मन में व्यवस्था को लागू कराने के लिए बहुत ही ज्यादा कठोरता है। ये कठोर मन के हैं। ये जो सब फरीसी हैं, यीशु मसीह ने जान लिया कि ये सब्त से प्रेम करते हैं, पर इनके मन में मनुष्य से प्रेम नहीं है। इसलिए चौथे पद में यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या सब्त के दिन बुरा करना, प्राण को बचाना या प्राण को नाश करना। अब हम निर्गमन के 31वें अध्याय के उन पदों को जो हमने पढ़ा है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था मूसा के द्वारा दी थी कि सब्त के दिन को जो अपवित्र करे उसे मृत्यु दंड देना है। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। किस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना है? वो व्यक्ति जो उस दिन कोई कामकाज करेगा, और कामकाज करने से हम जानते हैं कि जब मनुष्य कामकाज करता है, कुछ करता है, तो उससे कुछ काम पवित्र भी होते हैं और हो सकता है कि कोई काम अपवित्र भी हो जाए। अगर परमेश्वर उनको यह अनुमति देते कि तुम कामकाज करो, तो मनुष्य से कुछ काम ऐसे भी हो सकते थे जो अपवित्र हो जाते, और अपवित्रता आपको सब्त के दिन करने के लिए अनुमति नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम विश्राम के दिन को, ये 14वें पद में साफ लिखा है
कि तुम इस विश्राम के दिन को पवित्र मानना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, यहां ध्यान देने वाली बात वो है, मैं फिर आपको एक बात कहता हूं कि यहां पर यह साफ लिखा है कि जो इसको अपवित्र करे, यानी सबत के दिन को अपवित्र करे, वो निश्चय मार डाला जाए। और जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे, वो प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर नष्ट शब्द नहीं है, वहां पर है कट ऑफ। ये हिंदी का जो ट्रांसलेशन है उसमें ये नष्ट शब्द किया गया है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो नष्ट करने का मतलब होता है समाप्त कर देना, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कट ऑफ किया जाए। हमें यह समझना चाहिए कि कट ऑफ का क्या मतलब है, क्योंकि जब तक हम इस शब्द को नहीं समझेंगे हम व्यवस्था की उस आज्ञा को नहीं समझ सकते हैं। कट ऑफ अमंग हिज पीपल, यानी परमेश्वर कह रहा है जो इसको अपवित्र करे वो आपके लोगों में से, परमेश्वर की जो निज प्रजा है इस्राएल, उसमें से उसका भाग समाप्त हो जाएगा। खुदा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों से यह बात की है कि अगर तुम सबत के दिन कोई काम करोगे तो यू विल बी नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ माई पीपल। कट ऑफ का ये मतलब है, अगर तुम कोई भी कामकाज करोगे तो तुम मेरे लोगों में तुम्हारी गिनती नहीं होगी। तुम स्वतः ही अपने आप को मेरे लोगों में से निकाल देते हो, क्योंकि परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी है कि आपको कुछ नहीं करना है, तो अगर आप उस दिन कुछ काम करते हो तो आप स्वतः ही परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जाकर परमेश्वर के नियमों से अनाज्ञाकारिता में आते हो। और सबत का दिन एक ऐसा दिन है जिसके अंदर यदि कोई पाप किया जाए तो उसके पाप की क्षमा के बारे में परमेश्वर ने उनको कोई आज्ञा नहीं दी थी। कई तरह के पाप हैं जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम ये पाप करोगे तो तुम याजक के पास जाओ, ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये बलि चढ़ाओ, तो तुम्हारा वो पाप क्षमा हो जाएगा। हर पाप के क्षमा करने की एक विधि है वहां पर। लेकिन जो सबत का दिन है उसमें अगर कोई पाप होता है तो उसकी क्षमा की कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति जो इस दिन कोई कामकाज करता है उसको अपने लोगों में से निकाल दो, उसके क्षमा का कोई प्रावधान वहां पर नहीं है। यहां पर हम ये देखेंगे कि एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अटोनमेंट, प्रायश्चित करने का भी उसका अवसर नहीं है। दूसरे जो पाप हैं उनका तो प्रायश्चित करने का आपको अवसर है, क्षमा की याचना करने का अवसर है, लेकिन सबत के दिन की अवहेलना करना, उसके लिए क्षमा की भी कोई गुंजाइश नहीं है। और उसमें परमेश्वर आपको अपने निज भाग से अलग कर देता है और आपको अन्य जातियों समान वो ट्रीट करता है। यहां पर समाप्त कर देने या मार देने के बारे में नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको अपवित्र किया है तब आपको मृत्युदंड है। लेकिन अगर आपने कोई काम किया है तो आपको आपके जो एक्सकम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं कि आपका हिस्सा समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इस घटना में हम वापस आते हैं। यहां पर हम तीसरे पद के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो ये व्यक्ति है जिसको पैरालाइज हो गया, जिसका हाथ टेढ़ा है, उसको बुला के कहा कि सबके बीच में खड़ा हो। यीशु मसीह वहां पर यह बात दिखाना चाहते हैं, सब देख लो। उसने फरीसियों से ये बात फिर पूछी। हम वापस उस बात पे आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तो किसी भी फरीसी ने जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। क्यों पूछा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कि प्राण को बचाना या नाश करना सबत के दिन क्या समझते हो तुम? उसका कारण था कि ये जो फरीसी थे, यदि इनका कोई बैल, इनकी गाय, इनकी बकरी, भेड़ अगर किसी खड्डे में गिर जाए तो ये तुरंत उसको निकालते थे। उसका तो प्राण इनके लिए प्रिय था क्योंकि वो इनका धन था। ये जो बैल, बकरी, गाय, भेड़ ये धन में काउंट किए जाते थे, तो उनसे प्रेम था। लेकिन मनुष्य के बारे में ये नहीं चाहते थे कि सबत के दिन इसका कोई भी भला हो,
या इसका प्राण बचे। तो मनुष्य से तो उनको प्रेम नहीं था, लेकिन वो अपने धन संपत्ति से प्रेम करते थे। इसलिए जो है यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उनकी जो मन की कठोरता थी, हार्डनेस थी, कि देखो यीशु मसीह जानते थे कि ये जो है वो पशुओं से और अपने धन संपत्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन मनुष्य से इनको प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की कठोरता से कारण उसके मन में एक रोष पैदा हुआ, और जिसको हम इंग्लिश में फ्यूरी कहते हैं। रोष के कारण उसने उनको देखा। यीशु मसीह को इस बात का दुख था। क्या दुख था? कि एक मनुष्य के प्राण अभी बच रहे हैं, एक मनुष्य का स्वास्थ्य लौटाया जा रहा है, इसका जो हाथ पैरालाइज हो गया है इसको मैं ठीक करना चाहता हूं। लेकिन इस बात से उन किसी फरीसियों को, जो लोग वहां थे, उनको इस बात की प्रसन्नता नहीं है, लेकिन उनको सबत का दिन की पालना कराना, वो उसमें उनकी ज्यादा रुचि है। इस बात की रुचि नहीं है कि उनका एक भाई जो है वो चंगा हो जाए। यहां जो शब्द लिखा हुआ है, जब हम इसे पढ़ा था तो यह लिखा है, यीशु मसीह ने क्रोध में उनकी ओर चारों तरफ देखा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप सांसारिक ज्ञान से बाइबल के पदों को पढ़ेंगे और उसमें लिखे हुए शब्दों को सांसारिक ज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप यीशु मसीह के चरित्र और उसकी भावना को नहीं समझ सकेंगे। यीशु मसीह ने क्रोध की बात नहीं करी है, क्रोध से किसी को नहीं देखा यीशु मसीह ने। उसके मन में एक जील थी, क्योंकि वो इस संसार के अंदर एक बड़े कार्य को करने आया था। वो दुखी इंसानों को के दुख को मिटाने आया था, वो लोगों के आंखों से आंसू पहुंचने आया था, वो उनको संबल देने आया था, उठाने आया था। वो क्रोध करने नहीं आया था। किसी भी स्थिति में यीशु मसीह के चरित्र में क्रोध नहीं था, बल्कि उसने रोष में उनको देखा। उसके मन में दुख था और दुख की वजह से उसने चारों तरफ देखा। मैं बात ये क्यों कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने क्रोध से नहीं देखा? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय के 22वें पद में क्रोध करने से मना किया है। यीशु मसीह ने तो कहा है कि क्रोध मत करो, क्रोध करोगे तो तुम जो हो वो दंड के योग्य होगे। तो जब यीशु मसीह ने हमें क्रोध नहीं करने की आज्ञा दी है, तो यीशु मसीह स्वयं क्रोध कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब हम पढ़ते हैं, किसी भी शब्द को हम पढ़ते हैं, तो हम उस शब्द से प्रभावित हो जाते हैं, हम उस भावना को नहीं समझते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमें प्रभेद की आत्मा परमेश्वर से मांगनी चाहिए, जिसे हम स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट कहते हैं, ताकि हम इन शब्दों से प्रभावित ना हो, बल्कि हम यीशु मसीह की भावना से प्रभावित हो और उसकी इच्छा से, उसके मन की बात को, उसके चरित्र को, उसके चरित्र में क्रोध करना है ही नहीं। इसलिए ये शब्द जो है वो रोष में भर, उसने लिखा है ना वहां पर, दुख से उनके मन की कठोरता के कारण उनको रोष से देखा कि कैसे लोग हैं ये। मैं एक व्यक्ति को ठीक करना चाहता हूं, इससे इनका मन खुश नहीं हो रहा है, लेकिन ये इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सबत का दिन है, इस दिन में कोई काम नहीं होना चाहिए। ये भावना को मुझे और आपको समझना चाहिए। आज जिस बात के ऊपर मेरा और आपका पूरा फोकस है वो है ये व्यक्ति जिसका हाथ पैरालाइज है। मुझे और आपको इसके जीवन और इसके चरित्र से आज बहुत सारी बातें सीखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति को देखिए आप, ये बीमार है। किसी का हाथ में पैरालाइज हो जाए तो उसका मन तो दुखी रहता होगा, क्योंकि वो काम नहीं कर पाता होगा। तो निश्चित तौर से ये दुखी था, लेकिन इसमें एक खूबी है कि इसने आराधनालय में आना कभी नहीं छोड़ा। ये हर सबत के दिन आराधनालय आया करता होगा। आने के बाद ये प्रार्थना करता होगा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। इसके मन में कभी इस बात का कि नेगेटिव थॉट नहीं आए, नकारात्मक इसने सोचा नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मैं वहां जाऊंगा। हो सकता है कि लोग मेरे को देख के दूसरी जगह बैठे हैं। कौन ऐसे व्यक्ति के पास जो बीमार होता है उसके पास बैठना चाहता है? इसके मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कभी कि मैं कमजोर हूं, मैं कैसे जाऊं, अरे मेरे तो हाथ में तकलीफ है, कैसे मैं वहां जाऊं। लेकिन इसके मन में एक जील है, इसको आराधनालय में जाने की एक मन के अंदर इच्छा है। ये जो शारीरिक कमजोरी है
इसको भी इसने नजरअंदाज किया है, इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन हर समय ये परमेश्वर के आराधनालय में आता है, इसका शरीर साथ नहीं देता है। फिर भी आप इसके ज़ील को देखिए। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं कि इस व्यक्ति ने अपने शरीर के सब कमजोरियों को छोड़ दिया, लेकिन हर सबत पे ये परमेश्वर के आराधनालय में आया होगा। और आज भी ये जब इस घटना का वर्णन हो रहा है, उस दिन भी ये वहां पर मौजूद है। और देखिए, काफी समय से इसने इंतजार किया होगा, क्योंकि ये हर सबत में आता होगा तो ये प्रार्थना करता होगा, प्रभु मेरा हाथ को अच्छा कर दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए। पर वो दिन इसके जीवन में कई वर्ष, मैं नहीं जानता हूं कि कितने महीने से, कितने वर्षों से ये वहां आ रहा होगा, लेकिन आज वो दिन आ गया जब ये व्यक्ति ये महसूस करता है, देखता है कि यीशु मसीह यहां पर है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि इसने वहां पर जो आराधना हो रही है उसकी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किया। आराधना में इसने एकदम से जाके यीशु मसीह के पास ये नहीं कहा कि प्रभु तू मुझे चंगा कर दे। उसको विश्वास है कि मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। और मैं याद करता हूं, हमारी मंडली में एक भाई हुआ करते थे जिनके शरीर में पैरालिसिस था, और हम उनको जैकी दादा कहते थे। वो हर रविवार को चर्च आते थे, कोई नागा वो नहीं करते थे। एवरी संडे समय से पहले वो चर्च आते और बहुत दूर से आते थे। और मैंने ये भी देखा कि जीवन के अंत तक, जिस दिन तक वो चल फिर सकते थे, वो बराबर जैकी दादा जो थे वो चर्च आते थे। और वो चंगे भी नहीं हुए, वो ठीक भी नहीं हुए, उनका मृत्यु का दिन आ गया, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ा। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के भवन में आकर, उनको उनकी प्रार्थना का प्रतिफल उनके जीवन में कभी नहीं मिलता, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ते। लेकिन यहां जो व्यक्ति है, देखिए उसके जीवन को देखिए, वो भी लगातार आ रहा है। जब ये समय आया कि यीशु मसीह उसे चंगाई दे, तब चारों तरफ से परिस्थितियां उसके फेवर में हो गई। फरीसी तो यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से जिसका हाथ पैरालाइज है, उससे यह नहीं पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। देखिए, यीशु मसीह ने कई बार कई लोगों से पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। कई लोगों से पूछा क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। लेकिन इस व्यक्ति से यीशु मसीह ने नहीं पूछा, और ना ही इस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को इस व्यक्ति के द्वारा आज इस आराधनालय में प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह इसको चंगा करके ये साबित करना चाहते हैं कि परमेश्वर सबत के दिन से ज्यादा महत्व मनुष्य के जीवन और उसके प्राण को देता है। और यीशु मसीह ने इसको बुलाया और कहा सबके बीच में खड़ा हो। और जब ये व्यक्ति सबके बीच में खड़ा हुआ, तब यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। इसको क्या कहा? अपना हाथ बढ़ा। और देखिए, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह की आज्ञा को सुनकर अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ तुरंत ठीक हो गया। यहां पर हमें रोमियो का 8वां अध्याय उसके 28वें पद में एक बात मिलती है। इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने सारी जो घटना है, घटनाक्रम है, सारी जो परिस्थितियां हैं, वो इसके अनुकूल हो गई। रोमियो 8:28 के अंदर पौलुस यही कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये व्यक्ति आ रहा है, आके बैठता है, दुआ करता है। यीशु मसीह को देखा, लेकिन नहीं कहा उसने कि प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि वो जानता है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। यीशु मसीह ने नहीं पूछा उससे कि क्या तू चंगा होना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि आज के दिन ये व्यक्ति आराधनालय में आए और आराधनालय में सबत के दिन इसका उपचार हो और इसको चंगाई मिले, ताकि यीशु मसीह
फरीसियों के सामने यह भी साबित कर सकें कि जिस मसीहा की तुम राह देख रहे थे वो मसीहा मैं हूं, क्योंकि सबत का दिन के ऊपर भी मेरा अधिकार, मैं सबत के दिन का भी स्वामी हूं। और यह बात यीशु मसीह ने कही। आजकल मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोविड चल रहा है और इस कोविड की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हैं और बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य दूसरी बड़ी बीमारियों की वजह से भी बिगड़ा हुआ है। खाली कोविड से बीमार नहीं है, लेकिन दूसरी बीमारियां भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। और कोविड में तो एक मनुष्य जो है वो बुरी तरीके से जूझता है उस बीमारी से। और जितने लोगों को ये कोविड हुआ है, अगर आप उनसे व्यक्तिगत तौर से अच्छे हो जाने के बाद बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो समय उनके जीवन के लिए कितना कठिन था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें भी ठीक किया। याद है आपको एक घटना, मैं आपको याद दिलाता हूं। एक व्यक्ति था जिसका बाइबल में जिक्र है यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना के सुसमाचार में, कि 38 साल से वो बीमार था। 38 साल कितना बड़ा समय होता है ना। और जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि वो अकेला है। 38 साल में उसके जितने मित्र थे वो छोड़ के चले गए, जो उसके आस पड़ोस के लोग थे वो पड़ोसी छोड़ के गए, जो उससे प्रेम रखते थे, जो उससे बातचीत करा करते थे वो छोड़ के चले गए, उसके रिश्तेदार छोड़ के चले गए, उसके परिवार के लोग भी उसको छोड़ के चले गए। वो अकेला है, कोई नहीं है उसके पास। 38 वर्ष में कोई नहीं रहता किसी के साथ, ये व्यक्ति अकेला है। और जब ये अकेला है तब यीशु मसीह इसके पास आ गए। क्यों? क्योंकि हर रोज इसके मन में एक ही इच्छा थी, क्योंकि ये उस कुंड के पास था जहां पर स्वर्गदूत आकर उसका पानी हिलाते थे और जो लोग उस कुंड में उतरते थे वो लोग चंगे होते थे। तो इसके मन में ये इच्छा तो थी कि प्रभु किसी दिन मैं भी चंगा हो जाऊं, लेकिन कोई इसकी सहायता को नहीं, अकेला है और बिस्तर से अपनी खाट से उठ नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह आ गए उसके पास और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। आज कोविड की स्थिति में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज लोगों की वही स्थिति हो गई है, उनके पास कोई नहीं है। कुछ लोग हैं, परिवार के लोग, जो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार के जो नियम हैं वो उनको उसके पास नहीं आने देते। बाकी लोग तो इन्फेक्शन से और वायरस के प्रभाव में ना आ जाएं इस वजह से नहीं आते, वो लोग दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के मन में डर होता है, कुछ लोग इस वायरस के डर के मारे नहीं आते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में आपको अकेला छोड़ देते हैं। और अगर आप अस्पताल में हैं या घर में हैं तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, क्वारंटाइन कर दो। यानी अगर आप घर में भी है ना तब भी आपको एक अलग कमरे में रख दिया जाता है, वहां आपसे कोई नहीं मिलता, कोई आपको नहीं पूछता। उस समय जब आपकी ऐसी परिस्थिति होती है कि ना तो आपसे कोई मिलता है, ना आपसे कोई बात कर पाता है, बल्कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब वो इन्फेक्शन आपके लंग्स में बढ़ता चला जाता है तो आप कोविड के पेशेंट से पूछिए कि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सांस लेना जब उनको मुश्किल होता है और ऑक्सीजन उनको उपलब्ध नहीं होता, तब मौत उनके सामने खड़ी होती है। और ऐसे समय वो ये महसूस करते हैं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। और जब वो अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, तब उनकी मदद के लिए यीशु मसीह आ जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर ने हर मनुष्य को ये बात समझा दी है कि मनुष्य के ऊपर भरोसा करना व्यर्थ है। सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पे भरोसा करो, क्योंकि मनुष्य तुम्हारा एक सीमा तक तुम्हारा साथ दे सकता है, लेकिन अंत में तुम अकेले रह जाओगे। और वचन कहता है कि हम अकेले इस संसार में आए हैं, अकेले ही हम रहते हैं
और अकेले ही हमें इस संसार से जाना है। ये रिश्ते नाते दोस्त तो हमने बना लिए हैं, पर वास्तव में हम अकेले हैं। और अगर हमारे साथ कोई है, अगर हमारी कोई मदद कर सकता है, अगर हमें कोई पूछ सकता है, हमारे आंखों से कोई आंसू पहुंच सकता है, हमें बीमारी से निकाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जिसको आप पुकारोगे, हे प्रभु मेरे सांस नहीं आ रही है, मैं अकेला हूं, यीशु मसीह आपके पास आएगा। वो आपकी प्रार्थना सुनकर आपके लंग्स में से ये इन्फेक्शन दूर करेगा। ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस परिस्थिति से को एज्यूम करिए, सोचिए कि क्या अनुभव होता होगा उन लोगों को जो कोविड से ग्रस्त होकर सांस नहीं ले पाते हैं। मैं आपका ध्यान इस 38 साल वाले व्यक्ति के पास ऊपर वापस केंद्रित करता हूं। 38 साल में सिर्फ यीशु मसीह उसके पास आया और उसको उसने चंगाई दी, और जो उसके मन में प्रसन्नता हुई है, जो खुशी उसके मन में हुई होगी, उसका बयान कोई नहीं कर सकता। मैं आपको उस महिला के बारे में भी याद दिलाना चाहता हूं, जिसकी घटना बाइबल में लिखी है कि 12 साल तक उस महिला के, उस बहन के शरीर से ब्लीडिंग होती थी, लहू बहता था। आप उसकी परिस्थिति समझ सकते हैं। कोई नहीं है उसके साथ। उसने बहुत हकीमों को, वैद्यों को, डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत इलाज लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। लेकिन फायदा उसको कहां मिला? जब उसने ये विचार किया कि अगर मैं सबको छोड़कर यीशु मसीह को छू लूं तो शायद मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये उसने किया। ये उसका व्यक्तिगत अनुभव था कि भीड़ में से घुस के उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और जो बीमारी थी उससे उसकी चंगाई उसको मिल गई। आज इस घटना से मुझे और आपको इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है कि इसको पैरालाइज्ड है, लेकिन फिर भी ये आराधनालय में उपस्थित है। मैं और आप बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी हमें थोड़ा सा जुकाम हो जाता है, हल्की सी कोई नींद नहीं खुलती है सुबह, हम लोग आराधनालय को मिस करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को मिस करते हैं, हम जाते ही नहीं है। कई बार तो कई लोगों को कुछ नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे भले चंगे हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के भवन में नहीं जाते। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, इसने परमेश्वर का मंदिर का भी नहीं छोड़ा, हमेशा पर। इसने सोचा भी नहीं था उस दिन कि आज मुझे चंगाई मिली होगी, लेकिन जाता रहा और एक दिन अचानक वो घड़ी आ गई जिसमें यीशु मसीह ने इसको चंगाई दे दी। इस व्यक्ति के जीवन से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी निराश नहीं होना है। अगर आज आप में से किसी व्यक्ति को कोई भारी बीमारी है, अगर आप में से कोई व्यक्ति कोविड से परेशान है, किसी का रिश्तेदार, अजीज, परिवार का व्यक्ति कोविड में है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी को डॉक्टर्स ने कह दिया कि 48 घंटे आपके जीवन के हैं, 24 घंटे आपके जीवन में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है, विश्वास रखना है। जो दिन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है चंगाई का, उस दिन जरूर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको चंगाई मिलेगी, आपके प्रियजन को चंगाई मिलेगी, आपके परिवार के सदस्य को चंगाई मिलेगी। लेकिन प्रभु एक ही बात चाहता है, हम विश्वास रखें और धीरज रखें। यदि मैं और आप विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करते रहेंगे, तो जिस तरीके का व्यक्ति ये था, इसके चरित्र से मुझे और आपको यही बात सीखने को मिलती है। निराश नहीं होना, ये नहीं सोचना है लोग क्या सोचेंगे। मेरे हाथ में पैरालिसिस हो गया, मेरे पाँव में तकलीफ है, मेरे सिर में पट्टी बंधी है, मेरे हाथ में ये तकलीफ है, मेरे शरीर के अंदर कैंसर है, लोग क्या सोचेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि मनुष्य क्या सोचेंगे, हमें ये सोचना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या व्यवस्था करता है, कब वो हम पे दया करेगा। और इसी भावना से जब हम यीशु मसीह के पास आराधनालय में जाएंगे, तब यीशु मसीह आपसे पूछेगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं तुझे चंगा करूंगा। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पास चलें। इस व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह ने इससे नहीं पूछा क्या तू चंगा होना चाहता। इसने भी यीशु मसीह से नहीं कहा कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन वो घड़ी आ गई जो परमेश्वर ने इसकी प्रार्थनाओं को सुनकर रखी थी कि इस घड़ी में मैं इसको चंगा करूंगा। तो यीशु मसीह ने इसको चंगाई दे दी। आइए प्रार्थना करें।
हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। इस घटना से मेरे प्रभु हमने यही सीखा है कि हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, हमें धीरज रखना है, हमें प्रार्थना करनी है और हमें आपके मंदिर का दरवाज़ा नहीं छोड़ना, उसकी चौखट को कभी नहीं छोड़ना। कितनी भी हमारे शरीर में क्षमता घटती चली जाए, लेकिन हम प्रभु आपके आराधनालय में हमेशा उपस्थित होने के लिए लालायित रहें, उत्साहित रहें। चाहे हमारे रोगों से हमें चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन हम इतना जानें कि इस संसार में अगर हमारे साथ कोई है तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस वचन के द्वारा सुनने वालों को आशीष दें, हमें आशीष दें और सारा आदर हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस विनती को स्वीकार करें जो हमने यीशु मसीह के नाम से मांगी है। सुनिए और दया से ग्रहण करिए प्रभु। आमीन।